हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। पहले तो मैं बता दूं कि मैं इंग्लिश में एसएसटी का जो सिलेबस है वो अपलोड कर चुका हूं, बट बहुत सारे बच्चों ने बोला सर हिंदी मीडियम में भी करो। ये सीबीएसई की गलत बात है, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही नोटिफिकेशन निकालता है, बट डोंट वरी, हम ऐसा नहीं करेंगे। हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो इसलिए इसी पीडीएफ के साथ समझाऊंगा मैं आपको, बट आपको चैप्टर वाइज बताऊँगा, ठीक है। पहले तो आपको जैसे कि पता है कि फ़र्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म जो है आपका वो 40 मार्क्स का है, जो चारों की चारों बुकें हैं, इतिहास की, समाज विज्ञान की, हमारी अर्थशास्त्र की और भूगोल की, वो सारी की सारी 10-10 मार्क्स की है। ओके, सेकंड टर्म में भी ऐसा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 40 मार्क्स लिखा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना आप, ठीक है। मेरे को भी कंफर्म नहीं है, बट फिर भी आपको हर केस लेकर चलना है, तो इसलिए मैं बता दूं, ये मत सोचना कि 40 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चन दे रखे हैं और बोला हो कि ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ये मत सोचना कि जी 40 क्वेश्चन है और 90 मिनट है, बहुत आराम से करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट देख कर चलना, जितनी फास्ट हो सके क्वेश्चन करने का उतना फास्ट करने का ट्राई करना, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना, चारों की चारों बुक 10 मार्क्स की, और जो ये भी 40 मार्क्स, ये भी फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म भी दोनों 40 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स बचे वो आपका इंटरनल असेसमेंट वगैरह होगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट टर्म का पहले तो इतिहास की बात कर लेते हैं। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिंदी में बोले तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। पहला जो हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यही आ रहा है, यही हमारा फर्स्ट टर्म में आएगा। इसी चैप्टर के हमको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो जी, सेकंड, अब बस यही चैप्टर है, इसके अलावा और इतिहास में कोई चैप्टर नहीं आ रहा। बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में जो पहला चैप्टर है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो संसाधन और विकास। अब चाहो तो मार्क कर सकते हो, ठीक है, बुक के अंदर मार्क कर लेना, बुक वगैरह लेकर बैठना, या तो लिख लो आप कि संसाधन और विकास पहला चैप्टर, एमसीक्यू भी आएंगे और इसी चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है। इसके मैप्स भी आएंगे, मैप भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक एक नंबर में आ सकते हैं मैप भी। ओके, जल संसाधन, अगर इस जल संसाधन के चैप्टर की बात करें तो ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, यूटी वगैरह जो होता है स्कूल में, बट ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बट इसके मैप आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, ये देखो लिखा है, हाउएवर द मैप आइटम विल बी, मतलब मैप जो है वो आएंगे, इवेलुएट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है जी। आपको समझ आ गया ना, यानी ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में इसका रिटर्न नहीं आएगा, इसमें से एमसीक्यू आएंगे, तो सिर्फ एमसीक्यू जो होंगे वो आपके मैप के एमसीक्यू होंगे, ठीक है। कि ये बताओ ये वाला बांध कहाँ पर है, डैम्स होते हैं ना, ये वाला डैम, ये वाला बांध, बांध डैम को हिंदी में बांध कहते हैं, ओके। और ये वाला जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि, ओके। यानी हमारे भूगोल में सिर्फ और सिर्फ 2.5 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला आ रहा है संसाधन और विकास, और एग्रीकल्चर जो है पूरा चैप्टर आ रहा है, बट इसकी बात करें तो इसके सिर्फ हमें मैप्स देखने के लिए मिलेंगे। और मैप भी कौन से हैं मैं बता दूंगा आपको नीचे। वैसे मैं बता दूं कि इन सब चैप्टर के, इसके भी चैप्टर वाइज मैं इसके एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपलोड करें 100 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। और मैं आपसे एक और बात बोलूँगा यार, हिंदी मीडियम के लिए अलग से वीडियो बनाई है तो आप शेयर करके स्टेटस पे ज़रूर लगाना, ठीक है। चलो, और इनके एमसीक्यू भी शेयर वगैरह कर देना, और आप भी देखना और कॉन्सेप्ट समझना। रिक्वेस्ट है, उसको रटने की कोशिश मत करना एमसीक्यू को, उसके कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। चलो, तो आपको भूगोल का और इतिहास का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जी सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान के सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं हमारे एमसीक्यू में फर्स्ट टर्म में। एक तो है जी हमारा पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, दूसरा है जी संघवाद। तो ये 2 चैप्टर ही आ रहे हैं, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं दी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। तो हमारा जो पहला चैप्टर है कौन सा, विकास का, और दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वो, ये दोनों के दोनों चैप्टर आ रहे हैं। तो समझ आ गया ना, फर्स्ट टर्म, ये 2 चैप्टर हो गए फर्स्ट टर्म के, ये 2 चैप्टर हो गए हमारे सामाजिक विज्ञान के, ये 2.5 चैप्टर समझ सकते हो आप इसे हमारे उसके भूगोल के, और फिर ये एक इतिहास का, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। पहले मैप की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप की जो मृदा है ना, मिट्टी, सॉइल, जो मैंने बताया, काली मृदा, ठीक है, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, ये सारी की सारी, और ये सारे के सारे डैम जो है, ठीक है। डैम का मतलब बांध जो है, हीराकुद डैम, ये सारे के सारे, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर में पूछा सकता है कि चावल जो है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में उगाया जाता है, जो हमारा गेहूँ है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में उगाया जाता है, इसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इन सब के एमसीक्यू की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। एमसीक्यू की, मैप्स वगैरह की, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं जी सेकंड टर्म की। ऑल दो आपका जो मेन फोकस होगा इस टाइम फर्स्ट टर्म पे होगा, बट सेकंड टर्म भी सुन लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेकंड टर्म के बहुत सारे चैप्टर पहले से कवर कर लिए होंगे, ओके। तो पहले तो है जी हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, इसके चैप्टर भी अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स, तो चैप्टर को ख़त्म करने के बाद MCQ की वीडियो देखना। हाँ, ये बात सही है कि ये MCQ जो है इसमें नहीं आएंगे, बट मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट्स आप जब टेस्ट के तरीके से करोगे ना उसकी MCQ की वीडियो देखकर, तब आपको अच्छे से लर्न हो पाएगी। ओके, और मैप है इस चैप्टर में, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलो अब इन दोनों चैप्टर की बात करते हैं। ये है हमारा भूमंडलीकृत विश्व, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और ये है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का औद्योगिकरण का युग। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ रहे, ये सिर्फ आपके यूटी में आएंगे। ठीक है, और ये जो है बस यानी हमारा सेकेंड टर्म में एक ही चैप्टर आएगा, बाकी ये देखो लिखा हुआ है साफ कि आपके टेस्ट में आएंगे बट ये आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। प्रिंट एंड कल्चर वगैरह वाला भी चैप्टर नहीं आएगा, तो यानी एक ही चैप्टर आ रहा है फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी इतिहास का। ठीक है, देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि यूटी में आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है ये आपको करने ही नहीं है, करने हैं, क्योंकि यूटी के भी मार्क्स है, पता है 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। अब बात करते हैं जी हमारी सेकेंड टर्म का जो भूगोल का सिलेबस है उसकी। तो मिनरल्स खनिज पदार्थ वाला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, ये जो चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर सिर्फ आपके थ्योरी वाला पार्ट जो है लिखने वाला, ये आपके यूटी में वगैरह में आएगा। ठीक है, बट इसके मैप सिर्फ और सिर्फ मैप आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो ये चैप्टर भी पूरा नहीं आ रहा, सिर्फ इसके मैप आपको सेकंड टर्म के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग, मतलब ये सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहली बात तो यही मैं क्लियर कर दूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, इनके MCQ भी कुछ चैप्टर के MCQ रह रहे होंगे, वो भी मैं कर दूँगा। ठीक है, इसके PYQs देखना मत भूलना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो विनिर्माण उद्योग, और ये हमारा लाइफलाइन और फैशन इकोनॉमी, यानी सबसे लास्ट वाला चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया, लास्ट वाला चैप्टर है, इसमें वो हवाई जहाज और एयरप्लेन और पोर्ट के बारे में दे रखा होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको। चलो जी, अब बात करते हैं हमारे सामाजिक विज्ञान की। तो यह है पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी जो हमारे राजनीतिक दल है, वो वाला चैप्टर नंबर 7 है। और ये हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 होगा। ठीक है, नहीं ये 7 है, सॉरी, ये वाला 6 है चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला, और ये 7 है। ठीक है, लोकतंत्र के परिणाम, ये वाला चैप्टर। तो ये हो गया हमारा किसका, हमारा सामाजिक विज्ञान का। अब बात करते हैं जी हमारे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर है वो आ रहा है सेकेंड टर्म में, जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मुद्रा और साख। दूसरा है जी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ओके, और ये है जी मैप का अगर आप देखोगे तो आपको दिखेंगे कि सब पहले चैप्टर के सारे चैप्टर के मैप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं मैंने। अब ये मत कहना कि सर मैप इंग्लिश में है, मैप हिंदी में कैसे बताऊँ मैं, है ना। तो मैप की आप वो वीडियो देख लेना। मेरे को पता है, देखो हिंदी मीडियम वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी में ही आता है, आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी खासी आती है, आई नो। तो सिर्फ नाम जो है वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, चंपारण, तो वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप वाली देख लेना आप। ठीक है, ज्योग्राफी की अगर बात करें तो पॉलिटिकल मैप, ये हमारे जो हैं जो मिनरल्स खनिज वाला चैप्टर है जिसके सिर्फ मैप ही मैप आ रहे थे, तो वो है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग के भी आपको मैप वगैरह देखने के लिए मिलेंगे कि चावल, कॉटन वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है। स्टील और प्लांट इंडस्ट्री जो है वो कहाँ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, वो कहाँ है। और ये जो मेजर पोर्ट है ना, समुद्री तट हैं, ठीक है, और एयरपोर्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे के सारे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। दोबारा से बोल रहा हूँ यार, हिंदी मीडियम वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर करना। मैं आपको बता दूँ, आज भी जो बच्चे 10th में थे उस टाइम, ठीक है, जो मतलब अब 11th में चले गए, जब वो 10th में थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है, उन्हीं की वजह से मैं कभी भी हिंदी मीडियम का कंटेंट डालने से रुकता नहीं, क्योंकि उन्होंने जब वो 11th में गए थे तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करा था कि सर हम 11th में जा रहे हैं, बट आप भी 10th वाले बच्चों की भी हेल्प करते रहना जो हिंदी में वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये मैं CBSE की तरफ से भी देख के समझ चुका हूँ कि एक ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही अपलोड हो रहा है सिलेबस भी। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।